Assalamu alaikum. My name is Ali Hamza and my AG number is 2020 AG 3458 and I am a student of BSc Honor Agriculture. Today I am represent Bima program of Punjab Crops which is given by Dr. Rose Sabir Sattar and my group members are Aisha Irfan, Aksam Mumtaz, Awais Jilani, Usama Akram, Zuhaib Arshad, Hamza Riaz, Asad Gul and Muhammad Zahid. So first of all we discuss about agriculture. So what is agriculture? Agriculture is science, art or business कि एग्रीकल्चर साइंस आर्ट और बिजनेस है कंसर्न विद कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल की कल्टीवेशन करते हैं फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स की पैदावार के लिए एंड एडिंग ऑफ एनिमल्स को पालने के लिए टू प्रोवाइड फूड फाइबर एंड शेल्टर टू मैनकाइंड, इंसानियत को फूड फाइबर और शेल्टर मुहैया करने के लिए. सो एग्रीकल्चर एज अ बिज़नेस, तो एज अ बिज़नेस इसका मकसद लैंड मैनेजमेंट और लेबर के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नेट इनकम हासिल करना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करते हैं फूड फीड और फाइबर की और फ्यूल की. सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारे पास स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. 60% कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मजमूई मुल्की पैदावार का 16% हमारा एग्रीकल्चर से आता है. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 58% ऑफ द कंट्री वर्क फोर्स, तो जो 58% आबादी हमारी जो है ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता है. 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग, जो एक्सपोर्ट अर्निंग हमारे ज़र मुबादला कमाते हैं वो 15% हम एग्रीकल्चर से कमाते हैं. एंड इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल इकॉनमिक कंडीशन, कि जो हमारा इकॉनमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में इसका अहम किरदार है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, बीमा प्रोग्राम ऑफ पंजाब क्रॉप्स इंश्योरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीमा किसकी एब्रीवेशन है, बारमोर इंश्योरेंस मार्केटिंग एसोसिएट की एब्रीवेशन है. सो व्हाट इज़ बीमा? तो बीमा इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक मादा है, कॉन्ट्रैक्ट है रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी, जो एक पॉलिसी के ज़रिए नुमाइंदगी करता है. इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रिइम्बर्समेंट अगेंस्ट लॉसेस फ्राम एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें एक फ़र्द या हस्ती इंश्योरेंस कंपनी से अपने नुकसानात के खिलाफ माली तहफ़्फ़ुज़ या बाज़ अदायगी हासिल करती है. एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर यूज टू hedge अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल losses both big and small that may result from damage to the insured to her property. इसमें माली नुकसानात के खिलाफ ख़तरे के ख़िलाफ़ जो इंश्योरेंस है वो हेज के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्मॉल छोटे और बड़े दोनों में. और इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप इंश्योरेंस की डेफिनेशन, क्रॉप इंश्योरेंस डील्स विद द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिसास्टर. क्रॉप इंश्योरेंस जो डील करती है माली तहफ़्फ़ुज़ का कुदरती आफ़ात के ख़िलाफ़, जिसमें नेचुरल डिसास्टर में आ जाता है, कुदरती आफ़ात में आ जाता है हमारे पास फायर, लाइटनिंग एंड इंसेक्ट पेट्स अटैक्ड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स. और इसके बाद एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर पर बेस करती है. इसके लिए हम फार्मर की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी के लिए जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे पाकिस्तानी इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सो डैट वाई फॉर द सेफ्टी ऑफ फार्मर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बिकम असेंशियल. तो इंश्योरेंस जो फार्मर का एक अहम जो इन फार्मर्स की ज़िंदगी में एक अहम चीज़ बन गई है. सो फर्स्ट ऑफ उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, मकसद, कि इंश्योरेंस जो ये क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं इसका मकसद क्या है. तो बेसिकली इसका मकसद जो बदलती अब हवा है और इसका फसल की पैदावार पर जो असरात हैं इसके ख़िलाफ़ काश्तकार बरदरी की माली लचक को बढ़ाना है. तो इसके लिए हमने टारगेट जो कि पंजाब स्मार्ट प्रोग्राम के अंडर काम के अंडर है वो टारगेट सेट कर दिया, जिसमें 5 लाख फार्मर्स को उन्होंने ऐड किया है. और इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटी. सो फिज़िकल एक्टिविटी में क्या होता है कि इन फार्मर्स को जो है इनमें अंदराज किस तरह करना है, फार्मर्स का इंतखाब किस तरह करना है. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी थ्रू अ कम्पिटिटिव बाइडिंग प्रोसेस, फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम यूटिलाइजिंग ऑल द अवेलेबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, लोकल केबल्स, एसएमएस, तहसील लेवल, सेमिनार्स, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन एट्रा. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मुकाबलती बोली के ज़रिए किसानों के इंतखाब करती है और उसको इंदराज करती है. और किसानों की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें न्यूज़पेपर आ जाता है, रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, लोकल केबल आ जाती है, एसएमएस आ जाता है, तहसील लेवल सेमिनार आ जाते हैं और पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है. और इसके बाद आ जाती है कंडीशंस, मतलब कि शराइत क्या हैं.
तो सेक्रेटरी पंजाब एग्रीकल्चर एहसान भुट्टा ने इसके शराइत जो है वो एक सेमिनार में बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि 100% सब्सिडी आने जो है 100% सब्सिडी मतलब कि 100% इमदाद उन लोगों को दी जाएगी जिनकी 5 एकड़ अराजी होगी, और 50% सब्सिडी इमदाद उन लोगों को दी जाएगी जिनकी जो 5 से 25 एकड़ के जो अराजी के मालकान होगी, उनको 50% सब्सिडी यानी कि इमदाद दी जाएगी। तो इसके बाद आ जाता है कंपनसेशन कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो इसमें आ जाता है आइडेंटिफाइड क्रॉप लॉसेस अप टू 25% विल नॉट बी क्लेम्ड, कि अगर क्रॉप लॉसेस 25% तक होते हैं तो इसमें इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो अगर लॉसेस फ्राम 25% टू 50% विल बी कंपनसेटेड, मतलब कि 25% टू 50% तक अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है तो क्या होगा कि उनको 50% लोन दिया जाएगा, मतलब कि उनको 50% मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद आता था अगर ग्रेटर देन 50% या अप टू 70% 75% लॉस होता है क्रॉप्स को, तो फिर उनको 100% जो है ना लोन दिया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप्स के, मतलब कि कौन कौन सी क्रॉप्स शामिल हैं जिसके लिए जिनकी हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट और SBP इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस कवरेज वुड ओनली बी अलॉट फॉर 4 मेजर क्रॉप्स। जो इंश्योरेंस कवरेज है वो सिर्फ बेसिक 4 मेजर क्रॉप्स के लिए है, जिसमें आ जाती है हमारे पास वीट, कॉटन, राइस एंड मेज़ जो आ जाती हैं। तो इसके बाद आ जाता है कि गवर्नमेंट ने कितने पैसे इंश्योरेंस पॉलिसी पर स्पेंड किए हैं। तो उसमें आ जाता है 500 मिलियन रुपीज़ जो है ना इन्होंने गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी पर ख़र्च किए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस की टाइप्स। तो 2 टाइप्स हैं इंश्योरेंस की, एक फर्स्ट है ग्रुप रिस्क प्लान और दूसरा है मल्टीपल पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस। तो पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं ग्रुप रिस्क प्लान के बारे में। तो ग्रुप रिस्क प्लान में क्या होता है कि दीज पॉलिसीज़ आर यूज अ काउंटी यील्ड इंडेक्स टू डिटरमाइन अ लॉस, कि ये पॉलिसी क्या करती हैं, काउंटी यील्ड इंडेक्स को यूज़ करती हैं लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, इंस्टीड ऑफ अ ग्रोवर एक्चुअल प्रोडक्शन हिस्ट्री। ग्रोवर प्रोडक्शन हिस्ट्री की बजाय जो है ना ये काउंटी यील्ड इंडेक्स को यूज़ करती है लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। व्हेन द काउंटी यील्ड फॉर द इंश्योर्ड क्रॉप एज डिटरमाइंड बाय द नेशनल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सर्विस, कि जब NASS जो NASS इंश्योर्ड क्रॉप की काउंटी यील्ड को डिटरमाइन करता है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है जो काउंटी यील्ड होती है वो अवेलेबल होती है 90% पर, ठीक है। और ये था हमारे पास ग्रुप रिस्क प्लान। और उसके बाद आ जाता है मल्टीपल पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस। तो नाम से जाहिर है कि मल्टीपल बहुत ज़्यादा पेरिल क्रॉप्स जो क्रॉप्स हमारे पास आ जाती हैं उनकी इंश्योरेंस। तो इसमें अप टू 120 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी हम इंश्योरेंस करते हैं मल्टीपल पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस में। तो और इसके अलावा जो है जो MPCI इंश्योर जो है वो इंश्योर करती है मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज़, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज़ की बिना पर जो लॉस होता है, जिसमें आ जाता है ड्रॉट, आ जाता है खुश्क साली, एक्सेसिव मॉइस्चर जो ज़्यादा नमी आ जाती है, उसके बाद हेल, वाइंड, फ्रॉस्ट, इंसेक्ट्स डिजीज़, इस तरह की जो जितनी भी डिजीज़ हैं इनके ख़िलाफ़ MPCI जो है वो इंश्योर करती है, मतलब कि इंश्योरेंस करती है। और इसके बाद आ जाता है अगर, और ये जो अमाउंट जो इंश्योर की जाती है मल्टीपल पेरिल क्रॉप्स की तरफ से वो तो 50 to 75% जो यील्ड होती है उसके लिए ये अपना अमाउंट को इंश्योर करती है। और इसके बाद ये जो अमाउंट है ये RMA सेट करती है हर साल एनुअली, जो है ना RMA अदारा जो है ना ये सेट करता है इसकी प्राइस को। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पर आ जाता है UIC, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई 1959 में पाकिस्तान में। और ये एक ऐसी वाहद कंपनी है, वाहद अदारा है, कंपनी है जिसको बहुत कम जो है ना
मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये बहुत ही कम वक्त में पूरे पाकिस्तान में फैल गई। और अब ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की 100 ब्रांचेज़ हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और UIC जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंश्योरेंस करती है, मुख्तलिफ़ किस्म की, मतलब जिसमें आ जाती हैं कॉरपोरेटिव सेक्टर आ जाते हैं, बिज़नेस आ जाती है, ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, लॉजिस्टिक्स आ जाती है, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस आ जाती है। तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ब्रॉडली जो है ना वो इंश्योरेंस कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैवल इंश्योरेंस भी हैं और कॉरपोरेट इंश्योरेंस भी हैं। बिज़नेस के बारे में भी जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students. This assignment has been submitted to Dr. Rao Shabir and my name is Asad Gul and registration number is 2020 AG3731 and course title is AEE/302 section G. The main topic of discussion are crop insurance scheme in Punjab, and the subtopic which I'm gonna cover in this presentation is coverage of risks and exclusions. So class, following stages of the crop risk leading to crop loss are covered under the scheme. Number 1, prevented sowing, planting / germination risk. Insured area is prevented from sowing, planted, germination due to deficit rainfall or adverse weather conditions. And for the standing crop, comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non-preventable risks such as drought, dry spell, flood, inundation, pests and diseases, landslides, fire due to natural causes, lightning, storm, hailstorm and cyclone. Stages are hailstorm and cyclone post-harvest losses. Coverage is available only up to a maximum period of 2 weeks from harvesting for those crops which are required to be dried in cut and spread condition in the field after harvesting against specific perils of cyclone, cyclonic rains and unseasonal rains. Like this expressed in this diagram, you can easily check out the aforementioned stages. Next stage is localized calamities. ये यानी कह सकते हैं कि जो मखसूस इलाक़ों में जो पाए जाने वाले, जिस तरह हम कह सकते हैं तूफ़ान जो हैं, उसमें आता है loss damage to notified insured crops resulting from occurrence of identified localized risk of hailstorm, landslide, inundation, cloudburst and natural fire due to lightning affect isolated farms in the notified area. For the general exclusions, losses arising out of war and nuclear risks, malicious damage and other preventable risks shall be excluded. In this stage we can clearly identify that the field areas affected by hailstorm, by fire and by attack of locusts, and which result in landsliding and the seeping down of precious metal and the soil into the sea and the other water reservoirs, which affect the productivity and the food chain related to human beings. Next is disaster risks and exclusion management. Disaster management in Punjab province. Government of Punjab established the PDMA in 2010. PDMA Punjab specializes in mitigation, preparedness and organized response to a disaster. The most important role of PDMA lies in providing a platform for all the provincial departments to come together and strategize management and responses to disaster and calamities. तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो हैं जो के अंदर रिसर्च की जाती है और जो है लोग रिपोर्ट करते हैं
कुछ इलाकों में ऐसा होता है भी बारिशें कम होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड स्लाइडिंग में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर तूफ़ान की ज़द में रहते हैं। तो उन सब के हवाले से कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा और फ्यूचर की स्ट्रेटजीज़ दी रहेंगी ताकि किस तरह जो है क्रॉप के लॉस को और फूड चेन को जो है मेंटेन किया जा सके। Next is that between 2010 and 2015, PDMA Punjab paid almost 41.1 billion in disaster compensation to people affected by flooding. In the past 10 years, the government of Punjab has declared 70 disasters in Punjab affecting 10,000 villages, and it's a huge number of the villages that are being affected. And here you can see the after effects of, we can say, flooding and other natural disaster that could affect our crops or food in any way. So that was the end of the presentation. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस सिलानी है और मेरा जो जी नंबर है 2016 AG 9512 है। और जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है फार्मर इंश्योरेंस। फार्मर इंश्योरेंस का मतलब ये है जैसे हम लोग का हर इंसान बाकी अपनी ज़िंदगी में भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेता है, इसी तरह क्रॉप्स की भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। इसके अलावा जो केयर ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है वो हर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लाइफ इज़ मोर देन एनीथिंग। ज़िंदगी जो होती है वो हर किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती होती है। इसी तरह क्रॉप्स की जो ज़िंदगी है वो भी कीमती है और उसकी भी इंश्योरेंस की जाती है। इसमें ये होता है कि फार्मर जो होता है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपनी क्रॉप्स की इंश्योरेंस करवा सकता है। इसमें लेंडर बैंक होता है। लेंडर मतलब क्या होता है कि लेंडर बैंक का मतलब ये होता है कि वो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिफॉल्ट व्हेन क्रॉप्स फेल। जब क्रॉप्स फेल हो जाती हैं तो वो किसान को प्रोटेक्ट करता है उसके नुकसान की तलाफ़ी के लिए। उसके अलावा जो क्रॉप्स इंश्योरेंस में जो भी क्रॉप्स कवर होती हैं उसमें सारी क्रॉप्स कवर होती हैं। ऑल फील्ड क्रॉप्स जो भी उसमें फील्ड में लगाई होती हैं वो कवर होती हैं। उसमें जो इसे कवर करता है ये एक्सेसिव रेन, फ्लड्स, ड्रॉट, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, इंसेक्ट पेस्ट अटैक या विंड स्टॉर्म, फायर, लाइटनिंग वगैरह से जो भी नुकसान होता है, फसल तबाह हो जाती है, फसल पे फेल हो जाती है तो वो उसकी नुकसान की तलाफ़ी करता है अगर आपकी क्रॉप्स की इंश्योरेंस हुई होगी। जो पीरियड कवर करता है वो फ्रॉम सोइंग टू ट्रांसप्लांटिंग डेल हार्वेस्ट और स्टैंडिंग क्रॉप वगैरह, इनके सोइंग से लेकर ट्रांसप्लांट, हार्वेस्टिंग और स्टैंडिंग क्रॉप सारी जो क्रॉप्स होंगी फील्ड में वो सारा पीरियड इसको कवर करता है इंश्योरेंस आपकी। ठीक है, इसमें एक एग्रीमेंट होता है जो भी हर इंश्योरेंस कंपनीज़ के डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो आप किसान ने अपने प्रोवाइड करना होता है पेपर डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये होता है कि आपके जो एरिया है वो हुकूमत की जानब से, गवर्नमेंट की जानब से वो एक आफाती एरिया जहाँ पर मिसल नुकसान हुआ हो वो करार दिया गया हो। उसके अलावा जो डिक्लेरेशन जो होगी वो गजट में नोटिफाई हो। और उसके अलावा जो आपका फार्मर है वो उशर और लैंड रेवेन्यू खसरा गर्दावरी में उसका इंदराज हुआ हो, यानी कि वो ज़मीन का ज़ाती मलकियत हो, ज़मीन उसकी ज़ाती मलकियत हो और उसका जो इंदराज है वो लैंड रेवेन्यू में और खसरा गर्दावरी उसके नाम पर और उशर कमेटी में भी उसका इंदराज हुआ हो। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Aksa Mumtaz. Registration number 2020 AG 3460. Today I am here to represent you the topic compensation and how to claim for the insurance. So first of all, I would like to discuss about compensation. It is a total cash and a non-cash payment that you give to an employee in exchange for the work they do for your business. It is typically one of the biggest expenses for the business with employee. Here is the compensation for the farmers. Identified crop losses up to 25% will not be claimed. यानी 25% तक के फसलों के नुकसान पर कोई अदायगी नहीं की जाएगी। एक लिमिट पर ही किसान को कर्ज की अदायगी की जाएगी। यहाँ पर हमें बता भी दिया गया है कि अगर नुकसान 25 से 50% तक हुआ है तो 50% तक कंपनसेशन दिया जाएगा और अगर नुकसान 50% से ज़ायद या 75% तक हुआ है तो 100% तक कंपनसेशन दिया जाएगा। रेफरेंस यील्ड. Reference yield means the average yield of the insured crop of the same variety for the last 3 years. For the smallest of union, council, tehsil or district for which the official yield record are available with the agri or the revenue department. Next is premium. It is an amount paid periodically to an insurer by insured for covering the risk. In an insurance contract, the risk is transferred from the insured to the insurer. For taking the risk,
the insurer charges an amount called premium. Here I also want to add that what does the term insurer mean? A person or a company that contract to indemnify an other in the event of loss or a damage. Or another word you can say a person or a thing that insure a person who sells insurance. Here is the procedure of a payment of premium. यानी प्रीमियम की अदायगी का तरीक़ाकार। तमाम कर्ज लेने वालों के लिए ये लाजमी है। इंश्योरेंस कंपनी को डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ बैंक जो है मखसूस तजवीज़ पर हर मुमकिन तफसीलात फ्राहम करेगा। नए या तजदीद केसों के प्रीमियम की अदायगी में ताख़ीर की सूरत में बैंक मैनेजर को अंडरटेकिंग जारी करने की ज़रूरत होती है। कर्ज की नकल मकानी के मुतालिक इकरारनामे पर बैंक मैनेजर दस्तखत ले सकता है। पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप पॉलिसी, फसल पॉलिसी के लिए ज़रूरी तजावीज़। नंबर और तनख्वाह ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट की तारीख, शाख का नाम और कोड, कर्ज लेने वाले का नाम, कर्ज लेने वाले के वालिद का नाम, मुकम्मल पता, आपके CNSE की फ़ोटोकॉपी, CNSE नंबर, कर्ज अकाउंट नंबर या मालियानात, तारीख जब कर्ज दिया गया था। Issuance of policy or the proposal form. The insurance company will issue policy subject to receipt of complete information, payment of premium. The crop policy will be valid from sowing or transplanting till harvest. Here is a sample of this pro forma which show all that point that I have discussed above with you. Next is claim settlement. Claim settlement is the one of the most important service that an insurance company can provide to its customer. It is the process of claim settlement. Intimation letter within the 72 hours, attested copy, the gazette notification by the government, the USHIR, land revenue Jamia Bandi, Girdawari at the village, Tehsil, Chuck level, showing the farmer name and crop. Copy of field map, copy of insurance policy and CNSE, attested computerized loan statement, attested copy of the application or the agreement between the borrowers and the bank, outstanding bank balance certificate at the time of calamity, any other document to establish the incident attracting the loss, surveyor's assessment report. I hope so that you understand my point of view. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamualaikum. My name is Aisha Irfan and I am from section G. My topics are empowerment of Kisan through financial and digital inclusion and Smart Punjab program. Firstly, I will explain you empowerment of Kisan through financial and digital inclusions. In other words, we can say it e-credit scheme. E-credit scheme was launched in October 2016 for a period of 5 years up to 2020 to 2021. Here arise government ने ये स्कीम क्यों लॉन्च की? जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि स्मॉल फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करना। मींस वो बैंकर है चाहे नॉन बैंकर है, चाहे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है चाहे नहीं है, लेकिन प्रेफर किया जाता था कि उनको भी लोन प्रोवाइड किए जाएं जिनकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मीन वो इंस्टीट्यूट जिन्होंने लोन प्रोवाइड किए। इनमें आता है दो तरह के, PFIs एंड MFIs। PFIs हैं पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके दो कमर्शियल बैंक है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनमें है GT, BL एंड NBP। उसके बाद है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इनकी 3 ब्रांचेज हैं, टेलीनर माइक्रो फाइनेंस बैंक, NRSP एंड अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद है क्रेडिट लाइन्स। अ रिवॉल्विंग फंड अमाउंटिंग टू ₹2 billion has been provided to अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। 2 मिलियन रुपीज़ अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो बाकी है PFIs और MFIs हैं उन्होंने अपनी अपनी क्रेडिट लाइन्स अपने अपने हिसाब से अरेंज की हुई हैं। देन अलॉटमेंट। During the current year 2019 to 20, ₹600 million have been allocated for the scheme. Then conditions and terms. पहली condition operational authority means जो फार्मर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं ये एक अदारे के थ्रू होता है PLRA। फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर द स्कीम इज़ बीइंग कैरिड आउट थ्रू PLRA। PLRA इज़ द पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। एक फार्मर के पास कितनी ज़मीन है जो अपने आप को रजिस्टर कराना है, उसके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ उसकी ज़मीन मौजूद है, इन सब का रिकॉर्ड इसके पास मौजूद होता है। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
फार्मर्स हैविंग लैंड अप टू 12.5 एकर्स मीन्स ऐसे फार्मर्स को लोन दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन 12.5 एकड़ ज़मीन मौजूद हो, या अगर इनके पास इतनी ज़मीन मौजूद नहीं है तो उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा कि एटलीस्ट उनके पास 5 एकड़ ज़मीन तो मौजूद हो। जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन मौजूद होती है उनको भी लोन दे दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो एप्लीकेंट होते हैं इनके लिए एक शर्त होती है कि जहाँ से इनका लैंड है ना, जहाँ पे इनकी ज़मीन है, ये उसी यूनियन काउंसिल से बिलोंग करते हों तो ही इन्हें लोन दिया जाएगा, वरना से नहीं दिया जाएगा। द borrower मस्ट हैव अ वैलिड कॉपी ऑफ CNIC की कॉपी उसके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं लोन लिमिट। द मैक्सिमम अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट लोन इज़ 30,000 पर एकड़ फॉर रबी क्रॉप्स एंड 40,000 पर एकड़ फॉर खरीफ क्रॉप। Then objectives. The primary objective of this scheme is to facilitate the farmer to have a bumper crop, to enable farmer to sell the product at affordable prices. फार्मर को अपना प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में सेल करना चाहिए, मीन्स उनको अपना प्रॉफिट भी सही तरह से रख के आगे सेल करने चाहिए। उसके बाद इंक्रीज़ फार्मर डिजिटल लिटरेसी। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे इंक्रीज़ करना है। फार्मर्स को स्मार्टफोन प्रोवाइड करके और ऐप इंस्टॉल करके दिए जाएँ जिससे इनकी डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज़ हो। उसके बाद आता है हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन, मीन जो फार्मर्स होते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत ये करते हैं, लेकिन जब ये अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग लेवल पे जाते हैं, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, तो ये जो मार्केटिंग से कंज्यूमर के दरमियान का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फार्मर प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था इस स्कीम का कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो फार्मर्स के प्रॉफिट मार्जिन है, इनको बढ़ाया जाए। टू इनकरेज द अंडर बैंक्ड एंड नॉन बैंक फार्मर इनटू बैंकिंग नेटवर्क, देयरफॉर अराउंड 70% ऑफ द लोन इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर हैविंग नो प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री। मीन्स जिनकी बैंकर्स हैं या नहीं है, जिनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है नहीं है क्रेडिट हिस्ट्री, उनको भी 70% लोन प्रोवाइड किए गए। देन आउटकम्स, फाइनेंशियल इंटरवेंशन एंड डिजिटल इंटरवेंशन। हेयर आर 2 आउटकम्स। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंटरवेंशन। फर्स्ट स्टेप इज़ टू अपडेट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज़ एंड टू एलिवेट द पॉवर्टी। फार्मर्स के स्टैंडर्ड को रेस किया जाए, अपडेट किया जाए, और इनमें जो पॉवर्टी है ना उसको एलिवेट कर दिया जाए। अप टिल नाउ अ टोटल नंबर ऑफ 4,70,810 ऑफ फार्मर्स हैव रजिस्टर्ड बाय PLRA अंडर द ई-क्रेडिट स्कीम। Then total of 9,16,768 number of loans have been disbursed to the small farmers of Punjab amounting to rupees 61.99 billion by PFIs. 9,16,768 नंबर ऑफ लोन्स जो कि छोटे जो फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और उनका टोटल अमाउंट 61.99 बिलियन है। और जिन इंस्टीट्यूशंस ने ये प्रोवाइड किए हैं वो PFIs हैं, मींस पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके भी आगे 2 कमर्शियल बैंक्स हैं, ZTBL एंड NBP, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ पेड अ सब्सिडी ऑफ रुपीज़ 5.522 बिलियन। Second one is digital intervention. Its first step is to increase digital literacy among the farmers community. Here a question arises, how it happens. So Go Punjab has provided 78,677 number of subsidized smartphones along with the 10 agri mobile apps to the lonely farmers. में जो फार्मर थे उनको स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए गए, उसमें 10 ऐप इंस्टॉल करके दी गई जिससे इनकी डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज़ की गई। द रिमेनिंग 31,323 नंबर्स ऑफ हैंडसेट विल बी डिस्बर्स्ड लेटर ऑन। Then Smart Punjab program. Smart stand for Strengthening Markets for Agriculture and Rural Transformation. What is Smart? Smart is a transformative project that supports 15 out of 25 areas of reform of Punjab's agriculture. जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, स्पेशली जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक वर्ल्ड बैंक से एक लोन लिया गया था। इस पूरे प्रोग्राम को हम स्मार्ट प्रोग्राम कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की आगे भी ब्रांचेस थी, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे हर कंट्री में। तो GIF पाकिस्तान में एक इनका एक प्रोजेक्ट था। GIF स्टैंड्स फॉर ग्लोबल इंडेक्स इंश्योरेंस फैसिलिटी। ये जो इदारा था, ये जो ब्रांच थी, ये स्मॉल होल्डर फार्मर को लोन प्रोवाइड करते थे। फिर आता है IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट। IBRD वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो वाशिंगटन में 1944 में बनाया गया, और इससे $300 मिलियन लोन लिया गया है स्मार्ट पंजाब के थ्रू। Here are some objectives for Smart Punjab program. First is to increase the productivity of crops and livestock.
how to increase the productivity of crops and how to increase the productivity of livestock. क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है कि हम लैंड को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करते हैं, उसके बाद पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उसको एक्यूरेट वेदर देते हैं, रेगुलर स्कॉटिंग होती है, उसके बाद सॉइल का टेस्ट होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें फूड स्पॉइलेज को रोकना है। मीन्स जो ओवरऑल वर्ल्ड में फूड प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 वेस्ट होता है। मीन्स 1.3 बिलियन टन्स पर ईयर ये फूड वेस्ट हो जाती है। हमें इसको रोकना है। उसके बाद हमें क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोड्यूस करने हैं, डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना है, फिर हमें गोल लोकल होना पड़ेगा। सेकेंड वन इज़ टू इम्प्रूव द क्लाइमेट रेजिलेंस। थर्ड वन इज़ फोस्टर एग्री बिजनेस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। Agri business development includes all agriculture business activities from production to consumption. एग्रीकल्चर इनपुट जो है उसका सप्लाई करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उन प्रोडक्ट्स की, उनको मार्केटिंग लेवल पे लेके जाना, ये सारा एग्री बिजनेस में आता है। होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ाहर 2016 AG 9520। The topic of my presentation is subsidy। जो किसान को किसी प्रोडक्ट या फिर खाद वगैरह पर जो हुकूमत की तरफ से कोई इनाम, कोई पैसे वगैरह मिलते हैं, उन्हें सब्सिडी कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले इनिशिएटिव पर बात करते हैं। पंजाब फसल बीमा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें बीमा किया जाता है फसलों का, और एम्पावरमेंट ऑफ किसान थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन। किसानों को तरक्की देने के लिए फाइनेंशियल और डिजिटल इंक्लूजन स्टार्ट हो गए हैं। सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइज़र एंड सीड्स। फर्टिलाइज़र, खादों और बीज पर सब्सिडी दी जा रही है। ऑयल सीड क्रॉप प्रमोशन। ऑयल सीड यानी कि तेल की पैदावार देने वाली क्रॉप्स की प्रमोशन की जा रही है। फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स। फार्म मशीनरी जो किसान इस्तेमाल करते हैं उन पर जो है हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। ड्राइव अगेंस्ट अडल्ट्रेशन ऑफ एग्री इनपुट्स। एग्री इनपुट्स की बेजा इस्तेमाल, गैर इलीगल इस्तेमाल पर ड्राइव इस्तेमाल शुरू की जा रही है। सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइज़र एंड सीड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सिडी। हुकूमत की तरफ से 4 किस्म की सब्सिडी फर्टिलाइज़र और सीड पर दी गई है। सबसे पहले ई वॉचर बेस्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ई वॉचर बेस्ड कॉटन सीड सब्सिडी और पोटाश सब्सिडी स्कीम 2018-19 सब्सिडी ऑन ग्राम। ई वॉचर बेस्ड फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फास्फेट और पोटाशिक फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दी गई है जिनमें DAP, NP, सिंगल सुपर फास्फेट, SOP, MOP, NP के फर्टिलाइज़र पे दी गई है। और पर केजी बैग पर सब्सिडी दी जाती है, कभी 500 रुपये, कभी 200, कभी 800 खाद की बुनियाद पर। जो जिस किस्म की खाद हो उस किस्म के हिसाब से उनको किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अ वाउचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन ईच फर्टिलाइज़र बैग। जो कि पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्टर्ड फार्मर हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं कि हर बैग में, हर खाद के बैग में उन्होंने एक वाउचर रखा होता है। उसे आप स्क्रैच करें और उस पर जो नंबर लिखा होता है उसे शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ 8070 पर मैसेज करें और अपनी सब्सिडी को कलेक्ट कर लें दी गई हुकूमत की तरफ से, की बैंक की तरफ से। The use of phosphatic and potash fertilizer was decreasing due to their high prices। पोटाश और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की जो है इस्तेमाल में कमी आ रही थी उनकी ज़्यादा कीमतों की वजह से, और इस वजह से किसान जो है बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं कर सकते थे। और इस सब्सिडी स्कीम के ज़रिए उनको ये किसानों को फ़ायदा हुआ कि अब वो खाद को सब्सिडी की बुनियाद पर उनको थोड़ी सी सहूलत हो गई है, अब वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके ज़रिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा।
ई वोचर बेस्ड कॉटन सीड सब्सिडी, कॉटन के सीड पर सब्सिडी दी गई है। Cotton seed subsidy has been provided in the cotton growing division of Multan, Deji Khan, and Bawalpur. The subsidy has been provided on selected and certified cotton varieties. Selected और certified cotton seed varieties पर सब्सिडी दी जाती है 1000 per bag, 6 kg delinted and 10 kg Fuji seed. One farmer was given a subsidy on 2 bags of certified cotton seed. A subsidy voucher has been provided in subsidized cotton seed bags, and farmers can get subsidy by sending hidden code along with CNIC to short code 8070 and can collect subsidy from bank branch. The use of certified cotton seed varieties has also been promoted by providing subsidy on cotton seed for better crop yield. अब आगे हमारा अगला है पोटाश सब्सिडी स्कीम 2018-19. पोटाश सब्सिडी स्कीम वाज लॉन्च बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2018 to 19 with allocated budget of 134 million PKR. Under the scheme, subsidy was provided on potash fertilizer, SOP, MOP, NPK to the registered farmer throughout the Punjab via e-voucher pasted on fertilizer bag. इन सब्सिडी स्कीम के लिए अगर किसान फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो उसे रजिस्टर्ड किसान होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड किसान को दे रही है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? टू प्रमोट यूज ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स बाय एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, to get outcomes, more outcomes, get benefit, increase GDP. ग्राम के ऊपर भी सब्सिडी दी गई है। ग्राम लार्जेस्ट रबी पल्सेस क्रॉप है, अकाउंटिंग फॉर 76% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। 76% पल्सेस के जो टोटल प्रोडक्शन है उनमें ग्राम लार्जेस्ट रबी पल्सेस हैं। एंड इट ऑक्यूपाइज अबाउट 5% ऑफ द क्रॉप एरिया। पाकिस्तान में जो जितनी भी क्रॉप लगती हैं उनमें से 5% ग्राम्स लगती हैं। पंजाब प्रोड्यूस मोर देन 80% ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन कंट्री। जनरली फार्मर यूज अनसर्टिफाइड सीड। फार्मर अनसर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करते हैं जिससे यील्ड भी कम आती है और इससे हुकूमत को, मुल्क को भी नुकसान होता है, किसान के पास भी कुछ नहीं बचता। इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है ऑन सर्टिफाइड सीड टू फार्मर थ्रू रजिस्टर्ड सीड कंपनीज FSC एंड RD। FSC और RD के ज़रिए, कंपनीज के ज़रिए हुकूमत ने फार्मर्स को रजिस्टर्ड सीड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू इंक्रीज द पर एकड़ यील्ड ऑफ ग्राम। इसके ज़रिए पर एकड़ जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सकती है through promotion of certified and healthy seed. Rupees 2000 per acre will be paid to the farmer to use certified seed through e-voucher. जो फार्मर सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करते हैं उनको 2000 रुपया पर एकड़ हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। दिस स्कीम इज मेन ग्राम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। ये मेन जो ग्राम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें है, जैसे कि बखर, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर, देरा गाजी खान, जंग, बावल नगर, चकवाल एंड अटक। इट्स माय लास्ट स्लाइड। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट इंक्रीज करना ताकि किसानों को फ़ायदा हो, सर्टिफाइड सीड किसानों को मिले और इससे किसानों की इनकम ज़्यादा हो, इससे आउटकम जो आते हैं वो भी ज़्यादा हो, हुकूमत को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की GDP इंक्रीज़ करे, इससे पाकिस्तान ग्राम्स के मामले में खुद कफ़ील हो जाए, ग्राम्स की जो प्राइस है वो मेंटेन हो सके। ये सब इसके जो थे ऑब्जेक्टिव थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना ज़्यादा अपना कीमती वक्त दिया। थैंक्स मोहम्मद ज़ाहद।
Assalamu alaikum all viewers and respected sir, my name is Muhammad Zuhaib Arshad and AG number 220-AG-3474. Today I am here to discuss presentation given by Dr. Rao Sabir Star, and presentation topic is Punjab Crop Insurance, and this topic divided into 10 members of group number 12, but I will explain only benefit of Punjab Crop Insurance. Advantage of crop insurance. Farmer who take crop insurance protect their crop from unforeseen setback. Considering that majority of the farmer livelihood is dependent on the quality and quantity of the yield they produce, crop insurance aids in the fighting poverty. फसलों के इंश्योरेंस के फ़ायदे. काश्तकार जो फसलों की इंश्योरेंस लेते हैं वो अपनी फसल को गैर मुतवक्का नुकसानात से बचाते हैं. इस बात पर गौर करते हुए कि काश्तकारों का ज़्यादातर माश इनकी पैदावार के मियार और मकदार पर मुनहसर है. फसलों की इंश्योरेंस गुर्बत से लड़ने में मदद फराहम करती है. सो फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी इन इनकम. आमदनी में इस्तेहकाम. Stability in income, it protects the farmer against losses caused by crop failure. It acts like a tool that allows farmer to manage their yield and price risk. आमदनी में इस्तेहकाम, इससे किसानों को फसल की नाकामी से होने वाले नुकसानात से बचाया जाता है. ये एक आले की तरह काम करता है जिससे काश्तकार अपनी पैदावार और कीमत के खतरात को संभाल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमल लोन्स. मिनिमल लोन्स, फार्मर आर एबल टू repay their loans even during the time of crop failure with the support of the right insurance partner. कम से कम कर्जा. सही इंश्योरेंस पार्टनर की मदद से फसलों की नाकामी के वक्त भी किसान अपने कर्ज़ों की अदायगी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये एक तकनीकी तरक्की है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंश्योरेंस कंपनीज वर्क अलॉन्ग विद एग्री प्लेटफॉर्म हु यूज़ IoT to enhance agriculture practice and reduce farmers' losses. This helps farmers to understand latest technological advancement and improve their crop production. तकनीकी तरक्की. इंश्योरेंस कंपनियां एग्री प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करती हैं जो ज़राअत के तरीक़ों को बढ़ाने और किसानों के नुकसानात को कम करने के लिए IoT का इस्तेमाल करते हैं. इससे किसानों को जदीद तकनीकी तरक्की को समझने और अपनी फसल की पैदावार को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ यील्ड प्रोटेक्शन. पैदावार का तहफ़्फ़ुज़. फसलों की इंश्योरेंस, यील्ड प्रोटेक्शन. क्रॉप इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स फार्मर अगेंस्ट प्रोडक्शन लॉस फॉर क्रॉप्स. इट आल्सो ऑफर्स प्रिवेंटिव प्लांटिंग एंड रीप्लांट सिक्योरिटी. फसलों की इंश्योरेंस किसानों को फसलों के पैदावारी नुकसानात से बचाता है. ये रोकथाम के पौधों लगाने और रीप्लांट सिक्योरिटी भी पेश करता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड अवेयरनेस. आगाही फराहम करना. So insurance companies provides awareness to help farmers understand the effect of natural calamities and also protect their farms. इंश्योरेंस कंपनियां बेदारी मुहिम फराहम करती हैं ताकि काश्तकारों को कुदरती आफात के असरात को समझने और इनके खेतों की हिफाजत की जा सके. अगरचे कुदरती आफात गैर मुतवक्का हैं, लेकिन किसान अपनी फसलों की हिफाजत के लिए आबोहवा और मौसम की तब्दीली को समझने के लिए पेशेनगोई का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं. लिहाजा ज़रूरी इंश्योरेंस ख़रीदने का एक सबसे अहम फ़ायदा यह है कि काश्तकारों को ज़हनी सुकून मिलेगा, चूँकि कुदरती आफात का बड़ा असर गरीब किसानों पर है. सो नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन ऑल हैंड्स. It provides protection to farmers against losses caused by crop failure and thereby ensures stability in farm income. It also strengthens the position of the cooperative and other institutions that finance agriculture to the extent it enables the farmer members to repay their loans in arrears of crop failure. फसलों के इंश्योरेंस के फ़ायदे को हर तरफ तस्लीम किया जाता है. ये किसानों को फसलों की नाकामी की वजह से होने वाले नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इस तरह काश्तकारी की आमदनी में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाता है. इससे कोऑपरेटिव और दीगर इदारों के पोजीशन को भी तक़वियत मिलती है जो माली ज़राअत के इस हद तक माली आयानत फराहम करता है जिसकी वजह से वो किसान मेंबरों को फसलों की नाकामी के बरसों में अपने कर्ज़ों की अदायगी के काबिल बनाता है. सो बाय प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर अगेंस्ट पॉसिबल रिस्क और लॉस, इट एक्सेलरेट्स द अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. इट मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंडिपेंडेंस विच इज़ ट्रेसेबल टू द फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ क्रॉप्स. किसानों के माशी मुफाद को मुमकिन खतरा या नुकसान से बचाने के ज़रिए इससे ज़रूरी तरीक़ों को अपनाने में तेज़ी आती है. ये दही कर्ज़ों के मसले को कम करता है जो फसलों की बार बार नाकामी का सुराग लगाता है. So it also reduced to some extent government expenditure incurred on real life measure extended to meet the caused by natural calamities. It may act as anti-inflationary measure by looking a part of the resources in rural areas.
इससे कुदरती आफात की वजह से होने वाले तबाही को पूरा करने के लिए किसी हद तक अमदादी इक़दामात पर किए जाने वाले सरकारी अखराजात में भी कमी वाक़या होती है। दही इलाकों में वसाइल के कुछ हिस्से में ताले लगाकर या अफराद ज़र के ख़िलाफ़ इक़दामात के तौर पर काम कर सकता है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Usama Akram. The topic of my presentation is issues and challenges facing the crop loan insurance schemes. जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट निकाले हुए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो अब मैं आपके सामने बयान करूँगा। पहला पॉइंट है कि द डायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम्स आर द lending institutions which receives the payout to offset loans to farmers. Therefore, although small scale farmers remain credit worthy, इसमें इन स्कीम्स CLIS स्कीम के ज़रिए स्मॉल फार्मर्स को भी क्रेडिट मिलता है और वो काफ़ी कदर कीमत रखता है। CLIS इज़ अ कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो अगर किसान का 50% से ज़्यादा फसल का नुकसान हो जाए तो फिर ये उनको दिया जाता है, और ये डिफाइंड एरिया में भी दिया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील या गांव। If crop damage exceed 50%, the policy pays out the sum insured in full as per constructive total loss policy, where area damage is estimated at less than 50% of crop production and yield. Neither the bank nor the insured farmer receives any form of compensation. अगर ये 50% से ज़्यादा है तो फार्मर को इसका बेनिफिट होता है, अगर 50% से कम है तो ना ही इसका फार्मर को नुकसान होता है और ना ही इस फार्मर को फ़ायदा होता है, और ना ही वो कोई कंपनसेशन वसूल करता है। द क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट इंडेमनीफाई द फार्मर फॉर क्रॉप लॉसेज। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी है ये फार्मर को तनकीद नहीं करती कि क्रॉप लॉसेज पर। फार्मर हु लॉसेज अप टू नियरली हाफ देयर एक्सपेक्टेड क्रॉप्स, जिन्होंने तकरीबन आधी के करीब भी उनकी फसल को नुकसान हुआ है, फिर भी उनको लोन्स पे करना होते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि फार्मर के पास सरप्लस अजाफी रिसोर्सेज नहीं होते अपने ख़ानदान को खिलाने के लिए, सीड परचेज करने के लिए, अगली फसल उगाने के लिए। दिस स्कीम्स इंश्योरेंस लॉसेज इन only in 5 major rabi and kharif food and cash crop and does not protect banks farmer for losses in high value vegetable and tree fruit crops. ये 5 मेजर रबी और खरीफ फूड और खुराक के लिए और पैसे कमाने के लिए जो फसलें बीजी जाती हैं उनके लिए है, ना कि हाई वैल्यू वेजिटेबल सब्जियां और फ्रूट ट्रीज के लिए ये नहीं है। In Punjab, commercial banks lending to farmers growing high-value crops such as tobacco, potatoes, bananas, mangoes, citrus cannot purchase coverage against excess rain and flood, frost and hail in these crops. जो ये फसलें हैं जिनका नाम अभी लिया है, ये कवरेज नहीं हासिल कर सकते। कवरेज रेन और फ्लड, फ्रॉस्ट और हेल के ज़रिए द रीजनल जो SPP फ्रेमवर्क CLIS के लिए है, वो रिकमेंडेड दैट द कैलेमिटी should be declared where actual yield losses in defined area exceed 50% of the actual average yield for that area. Actual average yield फॉर दैट एरिया से 50% से ज़्यादा एक्सीड करना चाहिए लॉस, तब ये इंश्योरेंस अप्लाई होती है। The actual objective assessment of area yield does not appear to be carried out consistently.
एक्चुअल ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एरिया यील्ड जो है वो अपीयर नहीं होती, कंसिस्टेंसी के ज़रिए ज़ाहिर नहीं होती। स्टैंडर्डाइज आर ऑब्जेक्टिव लॉस असेसमेंट प्रोसीजर फॉर द इन फील्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल डैमेज by insurers and bank also appears to be lacking. The cost of individual farmer field level yield losses assessment on very small farms is extremely high and time consuming. Dispute appear to result in major delays in settling some claims. According to SBP data, over the 8 years from 2008 to 2009 to 2015 to 2016, the number of outstanding claims was 5,167, 9.5% of total claims, valued at 2 220 million PKR, percent of total values of claims. Losses are capped at 300% loss ratio each season. The lending institutions are highly exposed to losses arising from catastrophe. MFIs cannot spread their risk geographically across the entire country. Government aimed the CLIS to ensure that losses surpassing the 300% loss ratio would be indemnified in full. Zari Taraqqiyati Bank Limited argues that the loss limit should be raised to either 400% or 500%. They calculate that doing so over the 8 year from 2008 to 9 and 15 to 16 would have added 572 million to the actual CLIS claims cost. In case of a 400% loss ratio cap, or PKR 1.146 billion in case of 500% ratio cap. Thanks for watching. And